अमेज़न के घने जंगल में एक राज सोया हुआ है। ये राज सदियों से लोगों के दिलों और दिमाग में बसा हुआ है और इसकी कहानियां आज भी जीवित हैं। ये है खोए हुए शहर जी का किस्सा, जिसके बारे में लोग आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते हैं और ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और पुराने ग्रंथों में लिखा है। इन ग्रंथों में छुपे हुए रहस्यों को समझने की कोशिशें आज भी जारी हैं। कुछ कहते हैं कि ये सोने का शहर है, एक ऐसा शहर जो सोने से बना हुआ है और जिसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई है। तो कुछ कहते हैं कि ये खोए हुए ज्ञान का खजाना है। यहाँ पर ऐसी प्राचीन वस्तुएं और ज्ञान छुपा हुआ है जो मानवता के लिए अनमोल है। लेकिन सब मानते हैं जी एक अद्भुत और खतरनाक जगह है। यहाँ पर जाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। सदियों से खोजी इस जंगल में छुपी हुई खोई सभ्यता को ढूंढने के लिए आकर्षित होते रहे हैं। इन खोजियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। अमेज़न अपनी विशालता और बेकाबू खूबसूरती के साथ ऐसे राज समेटे हुए है जो अब भी साहसी लोगों को बुलाते हैं। यह जंगल अपने अंदर अनगिनत कहानियां और रहस्य छुपाए हुए है। क्या जी के किस्से में कोई सच्चाई हो सकती है? एक शहर जो हरे जंगल में समा गया। क्या यह शहर वास्तव में अस्तित्व में था या यह सिर्फ एक मिथक है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इसकी कहानी फुसफुसाहट और अफवाहों से शुरू हुई। यह कहानी एक रहस्यमयी जंगल की है, जहां हर पेड़ और हर पत्ता एक गुप्त कथा बयां करता है। अमेज़न से लौटने वाले खोजियों ने पेड़ों के बीच प्राचीन खंडहरों को देखने की बात कही, जो सदियों से छिपे हुए थे। इन खंडहरों ने खोजियों की कल्पना को जगा दिया। पुराने पत्थरों पर उकेरे गए अजीब निशानों की। ये निशान किसी प्राचीन सभ्यता के संकेत थे, जो अब केवल पत्थरों पर ही जीवित थे। एक खोजी पर्सी फॉसेट को यकीन हो गया कि इन अफवाहों में सच्चाई है। फॉसेट ने इन कहानियों में एक गहरा रहस्य देखा। फॉसेट एक कुशल खोजी था, जिसने कई खतरनाक अभियानों का सामना किया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो चुनौतियों से कभी पीछे नहीं हटता था। एक ऐसा आदमी जिसे अनजान का सामना करने में सबसे ज्यादा जिंदगी का एहसास होता था। उसके लिए हर नया कदम एक नई खोज की शुरुआत थी। वो मानता था कि अमेज़न के अंदर एक विकसित सभ्यता कभी फल फूल रही थी। यह सभ्यता अपने समय में अत्यधिक उन्नत थी। उसने इस खोई हुई सभ्यता को जी नाम दिया और उसे ढूंढने में अपनी जिंदगी लगा दी। फॉसेट का यह सपना था कि वह इस खोई हुई दुनिया को फिर से खोज निकाले। अपने अटूट विश्वास से प्रेरित होकर फॉसेट अमेज़न के बीच में कई अभियान पर निकला। उसने भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश और बीमारी के लगातार खतरे का सामना किया। जंगल, एक जीवित भूल भुलैया, ने इंसानी सहन शक्ति की सीमाओं को परखा। घने पेड़ पौधों और खतरनाक दलदलों से होते हुए फॉसेट और उसकी टीम आगे बढ़ती रही। उनका सामना आदिवासी कबीलों से हुआ, कुछ स्वागत करने वाले, कुछ बाहरी लोगों से सावधान। जंगल में हर कदम अनजान के करीब एक कदम था, जी को खोजने की संभावना के करीब। भाग 4, जंगल का कहर। अमेज़न खूबसूरती और खतरे दोनों का ठिकाना है। यह विशाल और रहस्यमयी जंगल अपने भीतर अनगिनत रहस्य और खतरों को समेटे हुए है। यहाँ की हरियाली और घने पेड़ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसके भीतर छिपे खतरे किसी भी अनजान यात्री के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। जी की खोज में फॉसेट और उसकी टीम को अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। घने जंगल में रास्ता बनाना और अपने लक्ष्य तक पहुंचना एक कठिन कार्य था। जहरीले सांप नीचे झाड़ियों में छिपे रहते थे और किसी भी समय हमला कर सकते थे। इन सांपों का जहर इतना घातक था कि एक ही डंक से जीवन समाप्त हो सकता था, जबकि जगुआर परछाइयों में घात लगाए रहते थे। ये शिकारी जानवर अपने शिकार पर अचानक हमला करते थे, जिससे बच पाना लगभग असंभव था। जंगल खुद ही उनसे लड़ता हुआ लग रहा था। इसकी घनी वनस्पति उनकी प्रगति में बाधा थी। हर कदम पर उन्हें पेड़ों और झाड़ियों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता था। इसकी घनी वनस्पति उनकी प्रगति में बाधा थी। हर कदम पर उन्हें पेड़ों और झाड़ियों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता था। यह कार्य न केवल शारीरिक रूप से थकाने वाला था, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। बीमारी एक निरंतर खतरा थी। जंगल की नमी और गंदगी में बीमारियां तेजी से फैलती थीं। टीम के कई सदस्य बीमार पड़ गए, जिससे उनकी यात्रा और भी कठिन हो गई। मलेरिया और अन्य बीमारियों ने खोजकर्ताओं को तबाह कर दिया, उनके शरीर को कमजोर कर दिया और उनके संकल्प का परीक्षण किया। इन बीमारियों से उबरना एक बड़ी चुनौती थी। उनके शरीर को कमजोर कर दिया,
और उनके संकल्प का परीक्षण किया। थकान और बीमारी के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। फिर भी फॉसेट ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी दृढ़ता और नेतृत्व ने टीम को प्रेरित किया। वह जानता था कि जी की खोज में सफलता पाने के लिए उन्हें हर चुनौती का सामना करना होगा। वो मानता था कि जी पहुंच के भीतर है और इतनी बड़ी खोज के लिए कष्ट एक छोटी सी कीमत है। उसकी उम्मीद और दृढ़ता ने टीम को आगे बढ़ने की शक्ति दी। इतनी बड़ी खोज के लिए कष्ट एक छोटी सी कीमत है। टीम ने हर मुश्किल का सामना किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। भाग 5, गायब होना। अमेज़न में फॉसेट का आखिरी अभियान उसका सबसे महत्वाकांक्षी था। वो और उसकी टीम बिना किसी निशान के गायब हो गए, जंगल की गहराई में समा गए। उनका गायब होना इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। क्या उन्हें जी का खोया हुआ शहर मिला? क्या वे जंगल के बेरहम आलिंगन के आगे झुक गए? जवाब शहर की तरह ही समय के साथ खो गए हैं। जी का किस्सा प्रेरित और उत्सुक करता रहता है, रहस्य की स्थायी शक्ति और अनजान के आकर्षण का प्रमाण।